पटना में रहने वाले या पूरे बिहार में कहीं भी घूमने वाले लोगों के मन में इस वक्त यही सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है कि अब बिहार की अपनी सड़कों पर भी टैक्स देना पड़ेगा क्या? ये कौन सी सड़कें हैं? कितना पैसा कटेगा? क्या आम आदमी के लिए इससे बचने का कोई रास्ता है भी या नहीं, या फिर हर मोड़ पर जेब कटना बिल्कुल तय हो चुका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। देखिए, ये कोई हवाई बात या किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये बिहार सरकार का वो ताजा तरीन और बिल्कुल असली फैसला है जिसने पूरे राज्य के गाड़ी मालिकों की नींदें उड़ा दी है। राज्य कैबिनेट ने पथ निर्माण विभाग के कैसे प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद अब बिहार के स्टेट हाईवे और बड़े बड़े पुलों पर टोल टैक्स वसूलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। शुरुआती लिस्ट में ही 50 सड़कों को छांट लिया गया और सर्वे की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। यानी ये लिस्ट अभी और लंबी होने वाली है। पिछले कुछ सालों में बिहार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई बहुत तेजी से बदला है। चाहे वो पटना का मरीन ड्राइव हो, बड़े बड़े ओवरब्रिज हो या जिलों को जोड़ने वाले चौड़े स्टेट हाईवे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि शानदार सड़कें बनाना जितना मुश्किल और महंगा काम है, उससे कहीं ज्यादा पैसा और मेहनत उनके रखरखाव यानी मेंटेनेंस में लगती है। केंद्र सरकार से नेशनल हाईवे के लिए तो फंड मिल जाता है, लेकिन जो सड़कें राज्य सरकार के अंडर आती हैं, उनका पूरा खर्च राज्य को अपनी जेब से उठाना पड़ता है। अब सरकार का तर्क ये है कि अगर सड़कों को हमेशा चकाचक रखना है, कहीं कोई गड्ढा ना हो, बारिश में सड़कें ना टूटे, तो उसके लिए एक बहुत बड़े और रेगुलर फंड की जरूरत होती है। और इसी फंड का जुगाड़ करने के लिए सरकार ने अब यूजर चार्ज यानी टोल टैक्स का रास्ता चुना है। सरकार का प्लान है कि इन टोल प्लाजा से जो भी रेवेन्यू आएगा उसे सीधे नए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने और पुरानी सड़कों की मरम्मत में लगाया जाएगा। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी हमारे और आपके जैसे आम आदमी की। सरकार के लिए तो ये विकास का एक जरिया हो सकता है, लेकिन एक आम नौकरी पेशा इंसान, रोज कमाने खाने वाले छोटे व्यापारी या ऑटो टैक्सी चलाने वाले भाइयों के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं। पहले से ही पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। उस पर से अगर हर 40 से 50 किलोमीटर पर टोल टैक्स का मीटर चालू हो गया तो मिडिल क्लास बजट का पूरी तरह से कबाड़ा होना तय है। तो चलिए अब बिना देर के सीधे उस लिस्ट और फॉर्मूले पर आते हैं जिससे तय होगा कि किसकी जेब कितनी ढीली होने वाली है। अब ध्यान से समझिए कि टोल टैक्स तय करने के लिए सरकार ने कौन सा नया पैमाना तैयार किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि हर सड़क पर आंख मूंद कर टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इसके लिए बाकायदा सड़कों की चौड़ाई और उनकी कैटेगरी को आधार बनाया गया है। सबसे पहली राहत की बात सुन लीजिए। अगर कोई सड़क 5 मीटर से कम चौड़ी है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उन पतली और ग्रामीण सड़कों को इस लिस्ट से पूरी तरह बाहर रखा गया, यानी कि गांवों और छोटे कस्बों को जोड़ने वाली सड़कों पर फिलहाल कोई टोल नहीं लगेगा। इसके साथ ही शहरों के अंदर की जो सड़कें हैं उन्हें भी इस दायरे से दूर रखा गया। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि पटना शहर के अंदर की कई जो मेन सड़कें हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की कैटेगरी में आती है। इसलिए पटना के लोकल लोगों को शहर के भीतर घूमते समय टोल का भूत नहीं डराएगा। पटना वासियों के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि पाटली पथ और अटल पथ को भी इस टोल टैक्स की लिस्ट से पूरी तरह मुक्त रखा गया, जो कि वाकई एक बड़ी राहत है। बात करते हैं उस बड़े झटके की जो खास तौर पर पटना और उसके आसपास के इलाकों में रहने वालों को लगने वाला है। इस नए फैसले के तहत पटना का गौरव कहे जाने वाले जेपी गंगा पथ यानी पटना का मरीन ड्राइव और कच्ची दरगाह बिदुपुर के बीच बन रहे उस आलिशान 6 लेन के पुल पर सबसे भारी टोल टैक्स लगने जा रहा है। सोचिए, जेपी गंगा पथ पर आज की डेट में रोजाना हजारों गाड़ियां फर्राटा भरती हैं। लोग ट्रैफिक से बचने और जल्दी पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जब वहां टोल बैरियर लग जाएंगे तो रोज आना जाना करने वाले नौकरी पेशा लोगों का मंथली बजट सीधे 2 से 3 हजार तक बढ़ सकता है। इसके अलावा पटना से बख्तियारपुर के बीच जो पुराना NH30 है उसे भी राज्य सरकार अपने कब्जे में लेकर लो टोल लिस्ट में शामिल करने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। अब आप पूछेंगे टैक्स का रेट कैसे तय होगा, तो इसका सीधा सा गणित है। जितनी चौड़ी सड़क उतना ज्यादा टैक्स। 6 लेन की सड़कों पर सबसे प्रीमियम रेट वसूला जाएगा। अगर सड़क की चौड़ाई या लेन कम है तो टोल का रेट 60% तक कम हो सकता है, यानी गाड़ी के हिसाब से और प्रति किलोमीटर की दूरी के हिसाब से अलग अलग रेट तय किए जाएंगे। कार के लिए अलग होगा, बाइक के लिए अलग होगा और कमर्शियल गाड़ियों के लिए एक अलग। लेकिन
यहाँ पर सरकार ने एक बहुत ही कड़ा नियम भी बनाया है, खासकर खनन यानी माइनिंग वाले इलाकों के लिए। जिन रूटों से बालू, गिट्टी या कोयले के ट्रक गुजरते हैं, वहां चौड़ाई का कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। उन इलाकों में सड़कों को जो नुकसान पहुंचता है, उसकी भरपाई के लिए सरकार सीधे प्रति किलोमीटर के हिसाब से भारी भरकम टोल वसूलने वाली है और वहां किसी भी गाड़ी को कोई छूट नहीं मिलने वाली। एक पल के लिए हम सरकार के स्तर को मान भी लेते हैं तो बेहतरीन सुविधाओं के लिए थोड़ा पैसा तो देना भी पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और पारदर्शिता भी आनी चाहिए। बिहार में जहां पहले से ही कई जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर और मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठते रहे हैं, वहां इन 50 नए टोल प्लाजा का मैनेजमेंट कितना पारदर्शी होगा। एक और बात, इस फैसले का सीधा असर महंगाई पर भी पड़ने वाला है। जब कमर्शियल गाड़ियों और ट्रकों से ज्यादा टोल वसूला जाएगा तो पटना और आसपास के बाजारों में आने वाली जो सब्जियां होंगी, फल होंगे, दूध होंगे और राशन का सामान भी महंगा हो जाएगा। यानी घूम फिर कर इस फैसले की पूरी मार उसी आम आदमी की जेब पर पड़ने वाली है, जो पहले से ही रोज के खर्चे, घरेलू खर्चों को संभालने में दिन रात एक कर रहा है। देखिए, अगर आपका डेली रूटीन उन सड़कों से गुजरता है तो 5 मीटर से कम चौड़ी है या जो पूरी तरह से शहर के भीतर है, तब तो आप बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर आपको हाईवे या जेपी गंगा पथ जैसे रूट्स का इस्तेमाल करना रोज है तो आपको अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। अभी तो सिर्फ कैबिनेट से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है और 50 सड़कों को ही चिन्हित किया गया है। अभी सड़कों का फाइनल सर्वे चल रहा है। बहुत जल्द विभाग की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा, जिसमें हर एक गाड़ी के लिए प्रति किलोमीटर का रेट फिक्स किया जाएगा। तो दोस्तों, बिहार के सड़कों पर लगने वाले इस नए टोल टैक्स के पूरे खेल की यही है असली इनसाइड स्टोरी। एक तरफ सरकार के पास फंड जुटाकर विकास की रफ्तार को बढ़ाने का तर्क है, तो दूसरी तरफ आम आदमी के सिर पर बढ़ता हुआ ये एक एक्स्ट्रा आर्थिक बोझ है। विकास का ये रास्ता कितना सही है और कितना गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में असली फैसला आपको करना है। आप सरकार के इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जेपी गंगा पथ जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर टोल टैक्स लगाना बिल्कुल सही है, या फिर आपको लगता है कि टैक्स पेयर से दोबारा इस तरह पैसा वसूलना गलत है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाई विन बिहार झारखंड। नमस्कार।